हमारे एक मित्र ने अपनी पीड़ा साझा किया है। एक पुरानी यादें हैं, एक बुरी यादें हैं, वह जीवन में बार बार आ जाता है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, फिर भी वो आ ही जाता है। वह यादें हमें पीड़ा देती है, हमारे पारिवारिक संबंधों में वो दरार पैदा करती है, वह हमें ग्लानि से भर देता है और मैं बिल्कुल अशांत हो जाती हूँ या अशांत हो जाता हूँ और अशांत होकर के मैं बेचैन हो जाता हूँ। मेरी ज़िंदगी में एक भूचाल हो जाता है और इस एकांत से मुझे इतना भय लगता है, इतना भय लगता है कि मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल एकांत में ना रहूं। लेकिन जब मैं भीड़ में होता हूं तो भीड़ मुझे काटने को दौड़ता है। न एकांत में चैन है, न भीड़ में शांति है, न नींद में शांति है और न जागने में कोई आनंद है। जीवन में एक सारा चीज़ इधर से उधर बिखर गया है, गड्ढमड्ढ हो गया है। अपनी जगह पर कोई चीज़ नहीं है, आस्था नहीं है, निष्ठा नहीं है, सारा चीज़ में प्रश्नवाचक आ गया है। जबकि मैं चाहता हूँ कि पूरे जीवन को मैं सकारात्मकता से देखूँ, जीवन को पॉजिटिव देखूँ। मैंने अपने तरफ से हर कोशिश करता हूँ, लेकिन वही बातें, वही यादें और वही बातें मुझे फिर तड़पा जाती है। मित्र, आपका समस्या जो है वह कोई समस्या नहीं है, वह जीवन को स्वीकार करने का एक नज़रिया है। यह जो भी घटनाएं हैं, यह जो भी यादें हैं, आपके वह अंतःकरण तक छू गया है और आप मन मसोस कर आपने अपनी बातें अपने दिल में छिपाने की कोशिश की। आपने कोशिश भी किया कि आपके जो अंदर की जो बातें हैं, जिसको हम भड़ास बोलते हैं, वो निकल जाए। पर मित्र, भड़ास ऐसे नहीं निकलता, जब आप चाहोगे उस दिन नहीं निकलता। वह आपके अंदर में एक नासूर से बनता चला जा रहा है। और जब कोई छोटा सा, बहुत छोटा सा घाव होता है, उस घाव की लालिमा होती है, हमें समझ नहीं आता कि ये बड़ा घाव होगा, पर कई बार वह बहुत बड़े घाव का प्रतीक होता है, वो छोटा सा दिखने वाला घाव। यह चोट जो एक दिन की नहीं है, यह चोट आपको जो लगा है वह कई दिनों से वह चोट था। आप अपने चोट को आप प्रमाणिक करना चाहते थे और जिस दिन वह चोट प्रमाणिक हो गया, आप कराह उठे, आप दर्द से भर उठे। उस दिन का दर्द नहीं है, आपकी पीड़ा तो धीरे 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 वह कई दिनों से वह पीड़ित होते होते आपको वह घाव मिला था। आप कुछ ऐसा समझ जाइए कि घाव एक दिन का जो मिल जाता है वह कट जाता है अंग, और उस अंग की पीड़ा के कुछ दिन के बाद समाप्त हो जाता है। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में यदि कोई घाव बन जाता है और वो धीरे 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 करके घाव बनता है, तो वह घाव फिर जाते जाते जाता है। आपका यह समस्या बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसके दो ही उपाय हैं। एक तो यह है कि आप चिकित्सक से मिलिए, मनोचिकित्सक का सलाह लीजिए और केमिकल लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, डॉक्टर की सलाह कीजिए, काउंसलिंग कीजिए और आप अपने को मानसिक रोगी न समझे पर मानसिक पीड़ित समझ लीजिए, क्योंकि आप अपने अंदर में भावनाओं को आपने दबाया है, आवेगों को आपने दबाया है, और दबा हुआ आवेग और दबा हुई चिंगारी और दबी हुई गैस आदमी को कभी भी विस्फोट कर देता है। और आपके अंदर में वह जो मन का जो आवेग है, जो मन का आवेश है, वो धीरे धीरे बन करके एक तरह का रोगी आपको बना दिया है। हम उसको मनोरोगी तो नहीं कह सकते, पर वह एक छद्म रोग है जो हमको असली पीड़ा देता है। रोग कहीं भी नहीं है, पर पीड़ाएँ बड़ी असली है, पीड़ाएँ असली है। और दूसरा मार्ग है योग का, स्व सुझाव का, आत्म सुझाव का। और यह मार्ग आप अपने आप को, अपने अंदर को स्व सुझाव दे करके, आप आत्म सुझाव दे करके, थोड़ी सी कुछ प्राणायाम करके आप अपने को बेहतर कर सकते हैं। और आपका यह जो यादें हैं, जो बुरी यादें हैं, वह जाएगा कभी नहीं जीवन में, लेकिन आपको परेशान नहीं करेगा, आपको तड़प नहीं देगा। आप विवेचना जब करेंगे, जब आप उसको देख लेंगे, आप उस वाक्यांश को देख लेंगे, आप उसकी विज्ञान पक्ष को समझ जाएंगे, तो आपकी पीड़ा जाती रहेगी, आपकी पीड़ा जाती रहेगी। लेकिन एक बार यदि कहीं दाग लग गया तो लग गया, एक बार धागा टूट गया तो वह धागा गांठ बन ही जाता है, धागा में गांठ छोड़ ही जाता है। पर हाँ, ये कह सकते हैं कि वह गांठ आपको सताएगा नहीं, पीड़ा नहीं देगा। तो योग कौन से करें? योग करने के लिए आपको पहले तो आप सावधान होकर के बैठ जाएंगे। बैठने के बाद आप सुखासन में बैठिए
और धीरे धीरे आप सांस खींचते हुए आप अनुभव करें और अंदर की नेत्र से आप अपनी नाक के इस हिस्सा को देखें और यहाँ से जो सांसें आती है जाती है उस पर ध्यान टिका दें मानसिक रूप से। आप उसकी ध्वनि को भी सुने कि सांस मैं अंदर ले रहा हूँ, सांस भर रहा हूँ और सांस बाहर जा रहे हैं। गिनती नहीं करना है, आपको 1 घंटे तक इस ध्यान को करना है। हम इसको श्वासों का प्राणायाम ध्यान कहते हैं। आपको सिर्फ उस सांस पर मन को टिका देना है जो सांसें आपके अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। धीरे 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 लेना है और पूरी जब ले सकते हैं तो उसको रोक के रखना है अंतःकुंभक, और वहाँ फिर धीरे धीरे आप उसको फिर बाहर छोड़ना है। तो आते हुए और जाते हुए तो आवाज़ को भी सुनना है अंदर से और बंद आँख से उस अनुभव भी करना है। ऐसा करते करते आप 1 घंटा सुबह शाम कीजिए और एक आत्म सुझाव कीजिए। आत्म सुझाव ये करना है कि आप आँख बंद कीजिए और बोलना है आपको, हाथ आपको हृदय में रखना है, बोलना है कि मेरा मनोमस्तिष्क, मेरा जीवन का पोर जानता है कि मैंने खुद को माफ़ कर दिया है। जिसने मेरा दिल दुखाया मैंने उसको माफ़ कर दिया है। मेरा घर खुशी से भर गया है। मेरे जीवन में खुशियाँ हैं, मेरे जीवन में आनंद है, मेरे घर में आनंद ही आनंद है। मैं थैंक यू बोलता हूँ खुद को, थैंक यू देता हूँ गॉड को, थैंक यू देता हूँ मैं उस व्यक्ति को जिन्होंने मुझे पीड़ा पहुँचाया। थैंक यू क्योंकि मैंने अब आत्मा को जान लिया है। मैं स्वयं में स्थिर हूँ, मैं स्वयं में स्थिर हूँ, स्वयं में स्थिर हूँ। आप ऐसा कहते कहते 2 वक्त सुबह और शाम आप आधा घंटा के लिए इस इमेज प्रार्थना को, इस संवाद को यह मस्तिष्क की जो एक इमेजिंग संवाद है इसको आप कीजिए और करते जाइए। आप 1 घंटा सुबह निकाल लीजिए, 1 घंटा शाम निकाल लीजिए, आधा घंटा का प्राणायाम हो जाएगा, 1 घंटा का इमेज हो जाएगा संवाद। इस तरह से आप यदि सुबह शाम आपको 1.5 घंटे का समय नहीं मिलता है मित्र, तो कम से कम आपको 15 मिनट का प्राणायाम करना होगा और आधा घंटा का यह इमेज करना होगा या एक संवाद करना होगा। आप इसको करते जाएंगे, आप देखेंगे कुछ दिनों के बाद आपके अंदर से वह पीड़ाएँ कम होती चली जाएगी और आप अपने आप में एक अच्छा होता हुआ चले जाएंगे और पुनः वह बेहतर ज़िंदगी, पुनः पहले जैसी ही ज़िंदगी आप जीना शुरू कर लेंगे। मन में जो भी यादें हैं, जो भी टीसे हैं, जो भी पीड़ाएँ हैं, समय के साथ धीरे धीरे आपका जैसे जैसे विश्लेषण होता जाएगा, मनोमस्तिष्क में वो दृश्य आते जाएंगे। आना है तो रोकना नहीं है। कोई भी घटनाएं दिख रही तो उसे रोकना नहीं है, उसमें जुड़ना नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं करना है। आती है यदि इमेजिंग के दौरान में कोई भी घटनाएं, कोई भी दृश्य आते हैं, आने दीजिए, उसे शिद्दत से आने दीजिए और जाने दीजिए। उसमें न तो डूबना है और न तो उसको पकड़ना है, न तो उसको छोड़ना है। उसको एक घटना की तरह से आने दीजिए, वो चला जाएगा और आपके जीवन फिर से पुनः पुराने जीवन की तरह फूल की तरह आप सुगंधित हो जाएंगे, खिल उठेंगे, मुस्कुराहटें खिल उठेगी, जीवन में ताजगी पर आ जाएंगे और जीवन पुराने जीवन की तरह से खिलखिला उठेंगे। मित्र, मुझे उम्मीद है कि आपके मुस्कुराहट लौटेंगे और आप मुस्कुराएंगे और मुस्कुराते हुए कहेंगे कि भाई साहब मेरी मुस्कुराहट लौट गई। थैंक यू, धन्यवाद। मित्र, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए धन्यवाद। आपने बेल की घंटी को भी दबा रख दिया है, इसलिए भी धन्यवाद। और आपने 2-4 मित्रों को शेयर किया है, इसके लिए भी हमारी तरफ से धन्यवाद, ताकि आपके अलावा और 2-4 लोगों को इसका लाभ मिल सके।